बगदाद के मशहूर शराब खाने में दस्तक होती है तो मालिक नशे में धुत और नंगे पैर जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने सादा लिबास में एक पुरवकार शख्स, अजनबी शख्स खड़ा है। तो मालिक उकता हुए लहजे में कहता है कि माजरत चाहता हूँ, मुलाजिम सारे जा चुके हैं और शराब खाना बंद करने का वक्त है। ये कहकर मालिक पलटने वाला ही था कि वो अजनबी शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे बिशर बिन हारिस से मिलना है। तो शराब खाने का मालिक बड़े हैरानगी से उसको देखता है और कहता है कि खैरियत, मैं ही बिशर बिन हारिस हूँ। तो अजनबी कहता है कि आप ही बिशर बिन हारिस हो, और बड़े हैरानगी से उस शराब खाने के मालिक को देखकर हैरान होता है और सर से लेकर पैर तक देखता है। देखने के बाद कहता है कि मेरे पास बिशर बिन हारिस के लिए अहम पैगाम है। वो कहता है कि खालिक अर्ज़ समा ने मेरे दोस्त बिशर बिन हारिस को सलाम कहने को कहा। तो वो शख्स अजनबी आगे बढ़ता है और बिशर बिन हारिस के हाथों को चूमता है, और जब ये बशारत उसको सुना रहा होता है तो बिशर बिन हारिस नंगे पैर होता है। तो अजनबी कहता है कि मुझे मेरे मालिक ने, खालिक अर्ज़ समा ने हुक्म दिया है कि मेरे दोस्त बिशर बिन हारिस को मेरा सलाम अर्ज़ करो। कहते कि जब ये बशारत उसको सुना रहे थे, बिशर बिन हारिस नंगे पैर था, और वो आगे कहता है कि बिशर बिन हारिस से कहना कि जो इज़्ज़त तुमने मेरे नाम को दी, अल्लाह पाक तुम्हारे नाम को क़यामत की सुबह तक इतनी इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा अता करेंगे। तो बिशर बिन हारिस ख़यालात की दुनिया में चला जाता है, सोचों की दुनिया में जाता है। तो वो देखता है कि मामूलात के मुताबिक नशे में वो एक दिन धुत था और नशे के हालत में जा रहा था, तो उसने गंदगी के ढेर में पड़े एक कागज़ के टुकड़े पर उसकी नज़र पड़ी जिसमें लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ था। तो नशे के हालत में होने के बावजूद उसने उस लफ्ज़ अल्लाह के नाम के टुकड़े को उठाया, कागज़ में जो लिखा हुआ था, उठाकर चूमा और कहा, ए मालिक, तेरा जगह ये गंदगी का ढेर नहीं बल्कि बिशर बिन हारिस का जगह है। बिशर बिन हारिस की जगह इस गंदगी का ढेर है। तू तो पाक ज़ात है, तू तो पाक है, तो तेरी ज़ात तो अज़ीम तर है। तो कहते हैं कि फरमाते कि बिशर बिन हारिस उस कागज़ के टुकड़े को लेकर उसको साफ़ किया, उस पर एतर और खुशबू लगाई, लगाने के बाद उसको अच्छे और साफ़ जगह में रख दी। अल्लाह पाक को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उसके लिए सलाम में अर्ज़ पेश हो गई और फरमाया कि वही बिशर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह बिशर बिन हारिस से बिशर बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बन गए। जब उनको ये बशारत मिली कि रहती दुनिया तक उनके नाम को इज़्ज़त मिलेगी, तो फरमाते वो तो नंगे पैर थे, तो उन्होंने मरते दम तक कभी जूती नहीं पहनी। और फरमाते कि जब बगदाद की गलियों में वो घूमते थे तो चौपाए उन गलियों में पेशाब पाखाना नहीं करते थे। वजह इसलिए ये थी कि कहीं बिशर बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि को उनके पैर गंदे ना हो जाए। अल्लाह पाक ने सिर्फ एक अपने नाम के इज़्ज़त और एहतराम की वजह से इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। और उस वक्त के ज़माने के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिशर बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह को पहचानते हैं और हम अल्लाह को जानते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था सिर्फ अल्लाह के नाम को इज़्ज़त और एहतराम की वजह से। देखिए, हमें इस किस्से से दो सबक मिलती हैं। एक तो ये है कि अगर हम किसी इंसान को भी हकीर ना समझे, कब किसका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बढ़ जाए, किसकी अदा पसंद आ जाए अल्लाह को और उसकी तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे। एक तो ये शराबी होने के बावजूद अल्लाह को उसकी एक अदा पसंद है कि उसने अल्लाह के नाम को लेकर उठाकर कदर की निगाह से देखा और चूमा, तो अल्लाह ने उनके मकाम और मर्तबा को बढ़ा दिया। बिशर बिन हारिस से बिशर बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरा पैगाम हमें ये मिलता है कि अगर कहीं पर अल्लाह का नाम
मोहम्मद का नाम, रसूल का नाम, औलिया अल्लाह का नाम हो गंदगी में नीचे पड़े हुए, तो उसको हम उठाकर चूमें और कहीं अच्छी जगह में रख दें। क्या पता हमारी एक इस छोटे से अमल की वजह से अल्लाह पाक हमारी कल क़यामत के दिन मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।